अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। सियासत जिस करवट चल रही है या जिस रंग में चलना है, आने वाले दिनों में आपके साथ बड़ी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बैड गाय, गुड कॉप या बैड कॉप, वो आपके सामने सारी चीज़ें आ चुकी हैं। लेकिन एक अंदर की बात भी है कि इस वक्त पार्टी में बड़ा शदीद तनाव चल रहा है। शहबाज शरीफ कैंप, मरियम कैंप, अब इसमें कौन कौन लोग किस करवट बैठते हैं वो मामलात चल रहे हैं। और अगर इमरान खान ने या पीटीआई ने सही सियासत चली तो 2023 के इलेक्शन तक बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। उन्होंने झूठा बयाना लिया, फ़ौज के अगेंस्ट जो बातें सारी की, अगर इन सब चीज़ों को अगर आप देख लें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि पार्टी को तो अगर असल में शिकस्त हुई है, बयानिए को असल में शिकस्त हुई है। और मरियम नवाज़ जितना मर्ज़ी हम आप कहते रहें कि क्राउड पुलर है या लेकिन असल में तो सवाल है कि यहाँ वोट किसको दिया है। आज़ाद कश्मीर के तारीख़ के शफाफ और शफाफ इलेक्शन थे। मैं नहीं समझता कि उसके अंदर कोई धांधली या ऐसी कोई बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी सीटें कितनी थी पिछले दौर में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी, और इस वक्त उनकी सीटें बढ़ी हैं। और एक बात और आप लोगों को देखें, समझनी चाहिए, धांधली इसलिए नहीं हो सकती कि वहाँ पर जो मशीनरी थी या हुकूमत वक्त थी वो फ़ारूक हैदर की थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस सारे मामले को लेकर चला रही थी। तो इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पर धांधली या बाकी मामलात को लेकर ये सारी चीज़ें हुई हैं। मशीनरी उनकी और ऑब्ज़र्वर ये सोशल मीडिया की टीमें पता नहीं क्या क्या कुछ भेजा और कोई चीज़ अभी तक सामने आ नहीं सकी है। ना कोई बाकायदा किसी ने इलेक्शन को चैलेंज किया। धांधली की बुनियाद पर जो कवानीन है उस कवानीन के तहत इलेक्शन कमीशन के सामने या जो रेमेडीज़ हैं वो रेमेडीज़ आपके सामने अवेल नहीं की हैं। वहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट अब आ गई है। स्पीकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो गया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो गया और काबीना सारी उनकी अपनी मर्ज़ी की होगी और अब मामलात आगे की तरफ बढ़ेंगे। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुड गवर्नेंस या गुड डिलीवरेंस दिखाना चाहती है तो उन्हें अब ये काम करने पड़ेंगे। महंगाई के जिन को कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है। ये मैं आज से नहीं कह रहा, मैं बड़ा पुराना कह रहा हूँ। मेरी पुरानी पिटीशंस पेंडिंग पड़ी हुई हैं और उसके लिए इल्ज़ाम आप धर रहे हैं वफाकी हुकूमत पे। वफाकी हुकूमत को कुछ पोर्शन तो है, लेकिन असल महंगाई तो कंट्रोल करनी है आपने। मिडल मैन का रोल आपने ख़त्म करना है। चीज़ की तलब और रसद आपने ठीक करनी है। आपसे मुराद सूबाई हुकूमतें हैं, वो सूबाई हुकूमतों ने करनी है और वह सूबाई हुकूमतें नहीं कर रही हैं, नहीं कर सकी। उसमें उस्मान बुज़दार की हुकूमत का भी कसूर है और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या अगर आप चले जाएं ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर भी खैबर पख्तूनख्वा में भी चले जाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तो इनका काम था। लेकिन डिलीवरेंस अपनी जगह पर जो कर रहे हैं वो नज़र आ रही है। बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान ने बहुत अच्छा डिलीवरेंस दी है। कश्मीर का इशू जिस तरह उठाया है बैनुल-अक़वामी तौर पर, अब सवाल ये है कि जो एक्सट्रेडिशन के हवाले से कोई ट्रीटी होने हैं या बाकी चीज़ें होनी है, ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि जो क्रिमिनल्स पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं आपके सामने, या अल्ताफ़ हुसैन बाहर बैठा है, वो हम नहीं ला सके उसको। दहशतगर्दी के मुकदमात अपनी जगह, लेकिन हम वजह ये भी है कि हम सज़ा नहीं दे पाए। नवाज़ शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन के केस में एक वाज़ेह फ़र्क है कि नवाज़ शरीफ को तो 2 केसों में करप्शन में सज़ा हो चुकी है, तो यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन वो लगता है उस पर। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह लेके चलें। अब देखना है आगे लेके कैसे चलते हैं सारे मामले को। लेकिन जो असल बात है
कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, ज़ुबैर, परवेज़ रशीद, ये वाज़ेह तौर पर आ चुके हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ को सेट बैक रखा जाए। शहबाज शरीफ हिम्मत नहीं करने वाला आदमी, वो हिम्मत नहीं करेगा कि वो इस तरह मामलात को लेकर चलेगा, और वो जब हिम्मत करेगा तो फिर कहा जा सकता है कि पार्टी में कोई उनकी बेहतरी आ सके, कोई पार्टी जो नेशनलिस्ट पार्टी के तौर पर सामने आ सके। अभी तो आपके सामने मौजूद है कि नवाज शरीफ की यारियाँ दोस्तियाँ सारी किन के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ, उसके साथ सज्जन जिंदाल या मिठल वगैरह वो सब छोड़ दें, साद हरेरी के साथ, कतरियों के साथ, सऊदीज़ के साथ रही, मुत्तहिदा अरब अमारात के भी लोगों के साथ रही, फिर इनकी अपने इसराइल के अंदर बड़ी पंजे गड़े हुए हैं इंडिया की वजह से, मॉरिशस के अंदर, और अब लॉबिंग जो सारी चल रही है उस लॉबिंग को अगर सामने रख कर देखें, नवाज शरीफ को बरतानिया से निकालने में बड़े मसाइल बनेंगे कि वहाँ उनकी होम डिपार्टमेंट जो है ना वो प्रीति पटेल चलाती है, वो आपको पता है ओरिजिन उनका इंडिया है, तो किसी ना किसी तरह तो इंडिया डोमिनेट भी करता है, और इंटरनेशनल जो एस्टैब्लिशमेंट है वो अपने कारिंदों को या अपने जो इनके एजेंट हैं उनको बचाती भी तो है। तो नवाज शरीफ से बेहतर एजेंट क्या होगा उनके लिए, जो ये सारी चीज़ों को लेकर ये मामला चल रहा है और आपके सामने मिलने का। और अगर आप इसहाक डार की मुलाकात आप देखें ना, नवाज शरीफ के घर के बाहर हमदुल्ला के हवाले से जब इसहाक डार से पूछा, इसहाक डार ने आपके सामने बड़ा वाज़ेह तौर पर शर्म नहीं आई कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे पाकिस्तान के लिए ब्रॉथल के हवाले से, तुम्हें डूब मरने का मकाम था, तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा रोल क्या है, वो भी आप लोगों के सामने, वो भी रिकॉर्ड की बात है। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर वाकई मकसद मुस्लिम लीग मैदान में रहना चाहती है तो उन्हें लीडर चुनना पड़ेगा, एक वो लीडर चुनना पड़ेगा जो मुहिब वतन हो। यानी देखिए पार्टी का वोट आज भी मौजूद है, लोग चाहते हैं कोई अच्छी लीडरशिप आए, तो इनमें अच्छी लीडरशिप अगर औलादें ही आनी है तो औलादों से तो किसी को उम्मीद नहीं है। लोग ठीक है जैसा जुलूस से चले जाते हैं, मेला ठेला देखने के लिए चले जाते हैं, लेकिन हालात और वाक़यात ऐसे नहीं हैं कि वो रिज़ल्ट ओरिएंट की तरफ लेके जाएँ। वो यानी जो पार्टी जो डिलीवरेंस कर सके ना, वो मुझे भी नज़र नहीं आता कि आप बेहतर चीज़ें किस तरफ लेके जाएंगे, क्या रिज़ल्ट ले सकेंगे, वो नज़र नहीं आ रही हैं चीज़ें। उन चीज़ों को अगर आप सेटल डाउन करना है या बेहतरी की तरफ लेके जाना है तो उसके लिए फिर आपको बाहर निकलना पड़ेगा। यानी यहाँ बड़े मौके मिले हैं शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ भागा आएगा, याद रखिएगा। आज अगर शहबाज शरीफ फैसला कर ले कि पार्टी को मैंने लेकर चलना है, सदर बना दिया है, आकर खड़े हो, लोगों को लेके आए कि बयानिया जो है ये जो मुल्क दुश्मन बयानिया ये नहीं चलेगा, मुहिब वतन चलेगा, कौम खड़ी होगी, याद रखिएगा कौम खड़ी होगी शहबाज शरीफ के साथ। लेकिन अगर वो लाए तो ये हो सकता है फिर टफ़ टाइम दे दे, यानी ये टफ टाइम देने का कोई चांस नहीं है इमरान खान के लिए या उस गवर्नमेंट, उस बयानिए की वजह से पाकिस्तानी कौम में अक्सरियत जो है, जो साइलेंट वोटर है, वो कभी भी मुल्क दुश्मन या ऐसे लोगों को जिनके ताल्लुकात है वो उनको हल नहीं खड़ा होगा, उनको वोट नहीं देगा। तो ये अब टूट फूट का शिकार अपनी जगह पर मौजूद है। यहाँ इंटरनल मीटिंग्स बड़ी हो रही हैं, तय किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि शहबाज शरीफ को या तो एक दफ़ा मुल्क से बाहर भेजा जाए और उसके लिए तैयारियां जारी हैं। और आजकल में कोई पता नहीं है, पटिशन तैयार हो रही है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के लिए चैलेंज किया जाए और शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर चला जाए। और ये देर से पॉसिबिलिटी ये भी हो रहा है कि मरियम भी जाए, कि मरियम भी साथ निकले और मरियम बैठ के वहाँ पर अपने भगौड़े ख़ानदान के साथ बैठ कर डिस्कस करे कि आगे क्या करना है, क्योंकि ना हसन ने आना है ना हुसैन ने आना है, भागते वो फिर रहे हैं अपने डैडी जान की अपीलें फ़ाइल करते हुए। वो हर एक को पता है वह कानून में थोड़े इतने सुकम मौजूद है, वहाँ जो इलीगल इमिग्रेंट है वहाँ पैसे आने चाहिए, टैक्सीज आना चाहिए। इंग्लैंड वाले भी इस बारे में यानी कब तक एंजॉय करता रहे, हाल तो कोई नहीं है ना जी वहाँ पर। तो वो अपने तौर पर ये लोग चलते रहेंगे, ये कोशिशें करते रहेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ के जाने के बाद हालात बदल सकते हैं। शहबाज शरीफ अगर नहीं जाते, यहाँ रह के सियासत की तरफ आते हैं जो सही सियासत है, जो वाकई रिवायती सियासत है, अपोजिशन की सियासत है, तो फिर यहाँ रास्ता बनने में चांसेस हैं। वहाँ जाएंगे, वहाँ जूते पड़ेंगे, वहाँ और जिस तरह इसहाक डार डोमिनेट कर रहे हैं और इसहाक डार के ताल्लुका जिस तरह बाकी लोगों से है, आप समझ सकते हैं उनका तरीका है, तर्ज सियासत किसी से ढका छुपा नहीं है। हर एक को पता है कि वो क्या चाहते हैं या क्या माइंड में उनके है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो इनके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, मसाइल भी पैदा कर सकते हैं, आसानियाँ भी पैदा कर सकते हैं। कौम को अब खड़ा होना है,
कौम को नवाज़ शरीफ की मुल्क दुश्मन सियासत को रद्द करना है और कौम रद्द करेगी। कौम खामोशी से नहीं बैठेगी सारे मामले में। कौम बड़ी क्लियर है, कौम बड़ी हिम्मत वाली है और वो नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को, ऐसे लोग परवान चढ़ें, ऐसे लोगों को बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए जो इस मुल्क की जड़ें काट रहे हैं। शहबाज शरीफ के लिए सियासत के दरवाजे खुले हैं। शहबाज शरीफ को रिस्क लेना है, वो क्या करता है या नहीं करता, क्या करता, आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।